आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इसको आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कोशिका को सांची कोशिका नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्लेटलेस। प्लेटलेस को और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेस जो है रक्त के थाका बनने में मदद करता है। प्लेटलेस रक्त के थाका बनने में मदद करता है। ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है, WBC भी कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट को लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगर प्रिंटिंग के जनक निम्न में कौन थे? तो एलेक जेफरीस। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार दिया था? तो वाटसन और क्रिक। प्रथम कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया या तैयार किया? तो हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इसका सही उत्तर डी है, हृदय रक्त से भर जाता है। मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। ऊपर वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है जो 120 होता है, और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है जो 80 होता है। डायस्टोलिक, डाउन वाला को डायस्टोलिक, अप वाला को सिस्टोलिक कहा जाता है। सीरा में अशुद्ध रक्त तथा धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्ल्यूरल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो सही उत्तर लैक्टोबैसिलस को। एल्फा नामक विष किससे प्राप्त होता है? तो यह कवक से प्राप्त होता है, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोकर या मरासमक। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? कौन अपचायक शर्करा नहीं है? तो सुक्रोज नहीं है। कौन है? ग्लूकोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। चीनी का सूत्र क्या होता है? तो C12H12O11। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी में प्रांगण संपन्न किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, वायु द्वारा। अनावृत बीजी में प्रांगण वायु द्वारा होता है। अनावृत बीजी किसको बोला जाता है? तो जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं रहता है उसको अनावृत बीजी बोला जाता है। जिसके बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं रहता है उसको अनावृत बीजी। और आवृत बीजी किसको कहते हैं? इसके बीज, आवृत बीजी के बीज अंडाशय के भीतर होते हैं, मतलब अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसुरुकी और अकेसुरुकी के बीच संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? तो प्रोटोकार्डेटा के। और केसुरुकी किसको बोला जाता है? जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है उसको
कैसे रुकी बोला जाता है, कैसे रुकी बोला जाता है। कैसे रुकी किसको बोला जाता है, तो जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको कैसे रुकी बोला जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो केकड़ा, मच्छर, झींगा, बिच्छू इत्यादि सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है, तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इसको ध्यान रखना है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। निम्न में किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। निम्न में किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, तो इसको इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंग को, अवरक्त तरंग। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंग का ही प्रयोग किया जाता है, अवरक्त तरंग के। और यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण की खोज रिटर के द्वारा 1801 में किया गया, जो जर्मनी के रहने वाले थे। एक्स किरण की खोज रोएंटजन के द्वारा किया गया। और रडार में प्रयोग रेडियो तरंग का होता है। रडार में प्रयोग रेडियो तरंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्पंद। विस्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है, तो ध्वनि में होती है। ध्वनि, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का चाल कितना होता है नॉर्मली, तो 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 है, 3 गुना 10 के पावर 8 है। और ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करती है। ध्वनि निर्वात में नहीं गमन करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ध्वनि का चाल अधिकतम होता है। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करता है, तो आयाम पर निर्भर करता है, आयाम पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो है भंजन विधि द्वारा होता है, भंजन। और तांबा का शुद्धिकरण प्रगलन विधि द्वारा होता है। और खाद वासा का शुद्धिकरण हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। और रबड़ का शुद्धिकरण बल्कनीकरण द्वारा होता है, बल्कनीकरण द्वारा। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है, तो आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है, तो आइसोप्रीन है। पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है, क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। इसका सूत्र है Cu2O, Cu2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का। सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम चूर्ण का, प्लेटिनम चूर्ण का। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो क्यूपरिक क्लोराइड का, क्यूपरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा, डाइसल्फाइड बंध द्वारा। इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। और कम स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज। डायबिटीज अगर हो जाता है तो बाहर से इंसुलिन चढ़ाया जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों में डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है,
तो वायु, मृदा और जल तीनों, वायु, मृदा और जल डीडीटी के छिड़काव से प्रभावित होता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। 2,4-D क्या है? तो खरपतवारनाशी है। दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। डीडीटी कीटनाशक है और 2,4-D खरपतवारनाशी है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। योसेमिटी जलप्रपात कैलिफोर्निया में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा के तट पे है। विक्टोरिया प्रपात यह युगांडा, तंजानिया और केन्या के तट पे है। एंजल जलप्रपात किस नदी पे है? कैरो नदी पे है। और योसेमिटी जलप्रपात मर्सेड नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात जाम्बेजी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी पे है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महादेश के सबसे बड़ा और छोटा देश को देखना है। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा। अफ्रीका के सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अल्जीरिया जनसंख्या में पूछेगा तो नाइजीरिया होता है। सबसे छोटा देश मेयोटो है। एशिया के सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, छोटा देश नौरू है। यूरोप के सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है और छोटा सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ा है ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग भी कहा जाता है? तो एल तरंग को लव वेव भी कहा जाता है, लव तरंग। और एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ पर देखा जाता है। भारत का कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो वुलर झील। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और डल झील श्रीनगर में है। उमियम झील मेघालय में है। लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत है? तो नंदा देवी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। धौली गंगा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो ओवर थ्रेजिंग। कौन सा है? शेल्टर बेल्ट है, रॉक डैम है, इंटरक्रॉपिंग है। ये सभी मृदा संरक्षण की विधि है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ लगाया जाता है। पेड़ लगाने से मृदा अपरदन बहुत रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ता है तो वह देखता है कि, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, देशांतरों की दूरी में कमी आ जाती है और अक्षांश रेखाएं छोटा होने लगता है। अक्षांश रेखाएं विषुवत मतलब कि भूमध्य रेखा पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है और उसके बाद जब आप ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये रेखाएं छोटी होती जाती हैं। देशांतरों की कुल संख्या 360 है और अक्षांश की कुल संख्या 179 है। एक जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे होता है और 90 उत्तर और 90 दक्षिण में होता है, लेकिन जो 90 डिग्री पे बनता है वो 0 एक रेखा नहीं बल्कि एक बिंदु के रूप में होता है, इसीलिए ये दोनों को घटा दिया जाता है। टोटल 181 होता है, 2 घटा के 179 कर दिया जाता है।
रेखा पूछेगा तो अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो कांगो। कांगो की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ाविले। ब्राज़ाविले। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया है। चाड की राजधानी एनदाजामेन है। एनदाजामेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 28। 5 मौलिक अधिकार जो है, 5 मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, वो कौन कौन सा है? तो 15, 16, 19, 29, 30। इसीलिए इसमें अनुच्छेद 28 हुआ है। 28 में क्या है? तो धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का अधिकार। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 28 में है। 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षक अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद में है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में है। 51 के क में क्या है? तो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। संसद की निम्न समितियों में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची। शिक्षा एवं वन समवर्ती सूची का है। जनगणना यह संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का। जनसंख्या समवर्ती सूची का। जनसंख्या एवं परिवार नियोजन दोनों समवर्ती सूची का है। अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य जो सभी लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? महाभियोग के बारे में कौन सही नहीं है उसको देखते हैं। यह संसद एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यह सही है। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होता है, यह गलत है। यह गलत है। गलत को ही चुनना है, इसीलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। संकल्प प्रस्ताव ये 6 सप्ताह नहीं बल्कि 14 दिन पूर्व देना होता है सूचना। संकल्प प्रस्ताव पर सदन के कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव द्वारा सदन के कुल सदस्यों के संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन से यह प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने किया था? तो GV.K. राव समिति। GV.K. राव समिति कब आया था? तो 1985 में आया था। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। बलवंत राय 1957 में आया था। LM सिंघवी समिति 1986 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हल के लिए किया गया है। हल के लिए। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। मिट्टी का हल
मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? तो बनवाली जो है हरियाणा से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से संबंधित है? तो बौद्ध से क्षणिकवाद। थेरवाद भी बौद्ध से संबंधित है। कैवल्य जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य जैन धर्म से है। उपनिषद दर्शन का पुस्तक है, उपनिषद जो है दर्शन का पुस्तक है। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्गाकार एवं आयताकार, वर्गाकार एवं आयताकार। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। संगलकलू कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुआ है, यह गलत है। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष की भुजा से हुआ है, यह सही है। वैश्यों की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुआ है, यह भी सही है। चतुष्वर्ण समाज, ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन किया गया है? तो 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। ब्राह्मण की भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था, सातवाहन राजा ने। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था? तो धम्म महापात्र को, धम्म महापात्र को। अशोक का कलिंग युद्ध, अशोक ने कलिंग युद्ध कब जीता था? 261 में, 261 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध की व्याख्या कौन से शिलालेख में किया गया है? तो 13वां शिलालेख में, 13वां शिलालेख में किया गया है। सूफी विचारधारा में तर्क ए दुनिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों है। उद्बुद्ध विश्व एवं विश्व का परित्याग, यह दोनों हो जाएगा। सूफी विचारधारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोना का सिक्का कौन सा है? तो यह संसब है, संसब। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने इलाही संवत कब शुरुआत किया था? तो 1583 में, 1583 में। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो भागलपुर में, भागलपुर में। बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। बंगाल से 1912 में। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो अली गौहर था, अली गौहर था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1759 से 1806 तक नाम मात्र का था, नाम मात्र का। अली एवं गुरसाब किसका उपनाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का उपनाम नहीं बल्कि बचपन का नाम था, अली एवं गुरसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। कब हुआ था? तो 1930 में, 1930 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, 8-9 अगस्त 1942, 8-9 अगस्त 1942 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। 1, 2, 3। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, यह हुआ था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था, यह सभी सही है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पटेल जी कर रहे थे, पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में
मिला लिया गया था, तो यह अवध को मिला लिया गया था। जैतपुर को 1949 में मिलाया गया था, सतारा को 1948 में मिलाया गया था, और संबलपुर को 1949 में, उदयपुर को 1952 में, नागपुर को 1954 में, नागपुर को 1954 में, और झांसी को 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 में गया में किया गया था। और 1912 में एन माधोलकर के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किया गया था? तो बांकीपुर में किया गया था। राजेंद्र प्रसाद कब किए थे? तो 1947 के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? तो यह कर्नाटक में लंबाई कितनी है? तो 1507 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है तो दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा किस राज्य में? तो आंध्रा से शुरुआत हुआ था। कलमकारी का आंध्रा से शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय टसर प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह रांची में है। उमियम झील कहाँ है? उमियम झील मेघालय में। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है? तो चेन्नई में। और फोर्ट विलियम कहाँ है? तो कोलकाता में। और सेंट जॉर्ज फोर्ट पूछेगा तो चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थली माना जाता है? तो यह मथुरा का। सूर्यसेन की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है तो यह यूपी में स्थित है, आगरा में। इसको कीथम झील भी कहा जाता है। सूर सरोवर को कीथम झील भी कहा जाता है। और नल सरोवर कहाँ है? तो गुजरात में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा में, और नल सरोवर गुजरात में। काकरिया झील कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एक गांव को देश का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सी ट्रॉफियां फुटबॉल से संबंधित है? 1, 3, 4। डुरंड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, यह सभी फुटबॉल से है। आगा खां हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA में सेवा क्षेत्र में घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, B, D, E। व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण, संचार संबंधित सेवाएं। और क्या है? तो लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, अन्य सेवाएं। अगला क्या है? तो वित्तीय, रियल एस्टेट, व्यवहारिक सेवाएं, यह सभी शामिल है ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? तो यह सरकार द्वारा गिल्ट एज्ड प्रतिभूतियों की बिक्री। कुछ स्मरणीय तथ्य है, इसको देखते हैं, बहुत ही VVI है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख, इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किस अभिलेख में अशोक ने मगध का सम्राट बताया? तो भाब्रू अभिलेख में। अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। 261 में 13वां अभिलेख में वर्णन किया गया है। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक का सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः सातवां और रुमुदेई। सबसे लंबा पूछेगा तो सातवां, सबसे छोटा पूछेगा तो रुमुदेई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है, अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा अशोक के पहले शिलालेख में। वहीं 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। अगर आप लोगों को कोई आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप आंसर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा। इससे पीछे वाले सभी सेट चैनल पे डाल दिया गया प्लेट लिस्ट में, वहाँ से आप देखना चाहते हैं तो सभी सेट जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।